आज 1 जनवरी 2025 है और आज पूरा देश इंग्लिश नववर्ष मना रहा है। लेकिन यह 1 जनवरी आदिवासियों के लिए एक काला दिवस है। जी हाँ दोस्तों, मैं खरसवां नरसंहार की बात कर रहा हूँ। इसको देश की आज़ादी के पहले 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों निहत्थे लोग जनरल डायर की क्रूरता का शिकार हुए थे। देश की आज़ादी के बाद जो 1 जनवरी 1948 को जो खरसवां नरसंहार हुआ था, जिसमें निहत्थे आदिवासियों के ऊपर मशीन गन से फायरिंग करके हजारों आदिवासियों को मौत की नींद सुला दिया गया था। और उस हत्याकांड को छुपाने के लिए एक बगल में जो कुआं था, वहां पे लाशों को भर करके उस कुआं को अस्तित्व खत्म कर दिया गया था रातों रात। और कई सारे लाशों को तो ट्रक में भर करके जंगल में फेंक दिया गया था। और सरकारी आंकड़ों में 35 आदिवासियों को मारे जाने की रिपोर्ट सामने आता है। सभी देशवासियों और सगढ़ साथियों को इस काम का सादा सादा जय जोहार। आज के इस वीडियो में खरसवां नरसंहार की बात करने वाला हूं कि क्यों 1 जनवरी आदिवासियों के लिए काला दिवस है। तो साथियों, इसकी शुरुआत होता है आज़ादी से पहले से। 1912 से पहले एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंट, जिसमें आज की वर्तमान उड़ीसा, झारखंड और बिहार सभी इसी रियासत के अंतर्गत आते थे। जब 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से बिहार रियासत अलग हुआ, तो बिहार के अंतर्गत एक और रियासत था, खरसवां रियासत, जहाँ पे आदिवासी बहुल लोग निवास करते थे। और यहाँ से यही खरसवां रियासत से के जो लोग थे, वो अलग आदिवासियों की राज्य की मांग करने लगे, आदिवासियों के हित के लिए, उनके विकास के लिए। और इस 1912 से पहले भी भगवान बिरसा मुंडा 1890 के दशक में आदिवासी अलग राज्य की मांग करते रहे हैं, जिसने अवध राज्य का नारा दिया था। इससे पहले सिद्धू कानू भी आदिवासियों के अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और जब 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से बिहार रियासत अलग हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन आदिवासियों की जो अलग राज्य की मांग थी वो अपने चरम सीमा पर बना रहा। समय बीतता गया और 1936 में बिहार रियासत से उड़ीसा रियासत भी अलग हुआ। और इससे आदिवासियों की जो खरसवां रियासत था, वहाँ से आदिवासियों की जो अलग राज्य की मांग थी वो और अपना चरम सीमा पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा तेज हो गया। धीरे धीरे जो आज आदिवासियों के लिए भगवान कहे जाने वाले भारत के प्रथम महाराज जयपाल सिंह मुंडा भी आदिवासियों के लिए आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे जो मजबूत नेता थे, मजबूत स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरीके से, वो भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। 1938 में एक आदिवासी महासभा का गठन किया गया और यह बिहार की रियासत खरसवां से एक अलग आदिवासी राज्य की मांग को और जोर देता गया। धीरे धीरे हमारा देश आज़ाद होता है और बहुत सारी रियासतों को अपने देश में विलय करने की बहुत सारी प्रक्रिया चल रही थी, कदम चल रहा था। और फिर रियासतों की जो सीमाएं तय की जा रही थी कि किस क्षेत्र, कौन सा रियासत का सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। बिहार के अंतर्गत एक रियासत था खरसवां रियासत, जो कि अपने एक अलग आदिवासी राज्य झारखंड की मांग लगातार कर रहे थे। और जब देश की आज़ादी के बाद उड़ीसा तो पहले 1936 में अलग हो चुका था, और जो उड़ीसा की भाषा था, कल्चर था, बोलचाल था, वो खरसवां रियासत से मिलता जुलता था, जिस कारण से इस खरसवां रियासत को उड़ीसा में विलय करने की एक मुहिम चलाया जाता है। और जो खरसवां रियासत के जो उस समय राजा हुआ करते थे, उन्होंने यह अपना सहमति भी दे दिया था कि मैं खरसवां रियासत को उड़ीसा राज्य में विलय करने पर अपनी सहमति देता हूँ। और यह विलय 1 जनवरी 1948 को जो खरसवां रियासत था, उसको उड़ीसा में विलय किया जाना था। और जहाँ खरसवां रियासत की जो जनता थी, वह अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, उड़ीसा में जो विलय था उसका विरोध कर रहा था। और 1 जनवरी 1948 को खरसवां रियासत को उड़ीसा में विलय किया जाना था। और इसी दिन को चुना गया था कि हम इस विलय का विरोध करेंगे। और इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि भारत के प्रथम हॉकी कप्तान थे। 1928 में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था हॉकी में और पुरुष टीम को। तो साथियों, खरसवां क्षेत्र में जो वहाँ के क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे, सरायकेला के भी क्षेत्र के लोग आए थे, जो आसपास के क्षेत्र थे, और वो इस विलय का विरोध करने के लिए 1 जनवरी 1948 को खरसवां के एक जगह पर एकत्रित होते हैं। और किन्हीं कारणवश जयपाल सिंह मुंडा इस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाते हैं, और वह एक भीड़ खरसवां रियासत को उड़ीसा में विलय करने के विरोध में वो एक नेतृत्व विहीन हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो तत्कालीन उड़ीसा राज्य की जो पुलिस थी, वो खरसवां रियासत को अपने कंट्रोल में ले चुका था। जो उड़ीसा पुलिस था, वो
मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर दिया जाता है निहत्थे आदिवासियों के ऊपर और चंद मिनट में वहाँ लाशों की झड़ी हो जाती है, लाशें बिछ जाती हैं। और यह हत्याकांड देश की आज़ादी का सबसे बड़ा हत्याकांड था, बल्कि उससे पहले की जो भी हत्याकांड हुए थे उससे बड़ा हत्याकांड था। और जब यह हत्याकांड हो जाता है तो उन लाशों को जो बगल के एक कुआं है उसमें भर करके उस कुएं को रातों रात दफना दिया जाता है और बहुत सारे लाशों को ट्रक में भर करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। साथियों, ये एक ऐसा हत्याकांड था जो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कलंक का दिन है और इसीलिए 1 जनवरी आदिवासियों के लिए एक काला दिवस। साथियों, देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा घटना घट जाता है लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं होता है किसी देश के कोने कोने तक। सर्वप्रथम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1966 में इस घटना को सदन में कहा था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से बड़ा हत्याकांड। इस घटना के बाद ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया था कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन इसकी जांच तो हुआ लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुछ लोग घायल थे और 35 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है। जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे जो उसी नरसंहार के आई विटनेस से आंखों देखकर हाल बता रहे, जिनको खुद उस कांड में गोली लगा था, एक थे दशरथ मांझी और एक थे साधु चरण बिरुआ। ये लोग बताते हैं कि मशीन गन से फायरिंग किया गया था, चारों तरफ से फायरिंग की जा रही थी और 1 मिनट में वहाँ लाशों की लाशें बिछ गई थी। और फिर जो बगल का कुआं था उस कुएं में लाशों को लेकर के भर दिया गया था और उस कुएं को रातों रात मिटा दिया गया था और बहुत सारे लाशों को ट्रक में भर कर जंगलों में फेंक दिया गया था। और हम खुद आई विटनेस से हमको खुद गोली लगी थी। हालांकि उस नरसंहार में जितने भी लोग शामिल थे वो आज इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन वो एक आई विटनेस के रूप में काम करते थे। आज तक इस घटना का जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया कि किसके आदेश से इतना बड़ा नरसंहार हुआ और एक निहत्थे आदिवासियों के ऊपर इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। और यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कलंक है आदिवासियों के लिए 1 जनवरी, इसलिए काला दिवस है। जो ट्रिब्यूनल गठन किया था इस नरसंहार की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। लेकिन जो पी.के. देव की एक पुस्तक है मेमोस ऑफ ए बायगोन एरा की चैप्टर 6 की पेज नंबर 123 में बताया जाता है कि 2000 से ज़्यादा आदिवासियों की मौत हुई थी। और जो उस घटना के बाद जो जयपाल सिंह मुंडा भी कई सारे सभाएं किए थे तो उन्होंने कहा था कि इसमें हजारों आदिवासियों की जान गई थी। जब आदिवासियों की इतना बड़ा बड़ा हत्याकांड हो जाता तो भी आदिवासियों की कहीं भी कोने कोने तक चर्चा नहीं की जाती है। और यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार था। तो साथियों, जो 1 जनवरी 1948 को जो खरसवां नरसंहार था, खरसवां हत्याकांड था, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा करवाया गया था और इसीलिए 1 जनवरी आदिवासियों के लिए एक काला दिवस है। अब आप लोग इसको किस रूप में लेते हैं आप लोग खुद तय कीजिए। और इसी तरीके से आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के, उनके इतिहास को लेकर के, उनकी भाषा, संस्कृति, कल्चर को लेकर के हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस ट्राइब्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी देख सके, जागरूक हो सके। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जोहार।